तो देखो, इस वीडियो में मैं पूरा जो स्ट्रेटजी है कि आखिर हम ऑनलाइन वाले सेशन में क्या और किस तरीके से पढ़ने वाले हैं उसको मैं शेयर करूंगा आपसे। तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहली चीज जो लिखी गई है वो है स्टैंडर्ड सोर्सेज। तो होता क्या है कि लोग जब भी एग्जाम होते हैं तो उसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा पूछ देता है। तो जैसे फैक्ट्स डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते रहे हैं, बट जैसे ही कॉन्सेप्ट पूछता है तो बहुत दिक्कत होने लगती है। तो पहली चीज जो करनी चाहिए वो ये है कि जितने भी स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं उसको आप लोग पढ़ लीजिए। ये सारे स्टैंडर्ड सोर्सेज आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। जैसे जो पहला है वो इग्नू की एक किताब आती है MEG 05 नाम से। जो लोग भी इग्नू से मास्टर्स करते हैं तो उनको ये बुक मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, कंपलसरी पेपर भी है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी का। तो मेरा फोकस रहेगा कि इस इग्नू की पूरी बुकलेट को मैं आपको पढ़ा दूं, मतलब यूनिट वाइज यूनिट उसमें है और जितने भी ब्लॉक्स हैं उसके, और उसके हर ब्लॉक में जितने भी यूनिट है, तो वो सारी चीज़ें मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के साथ उसको डिस्कस कर लूँ। इस MEG 05 का जो PDF है वो बहुत आसानी से अवेलेबल है ई ज्ञान कोर्स पे। और वैसे ये आपके साथ शेयर भी कर दिया जाएगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके के PDF हैं और जितने भी यूनिट हैं उसमें। लेट मी जस्ट, तो पहला चीज जिस पे हम फोकस करेंगे वो है इग्नू की बुकलेट्स MEG 05 वाले, यानी लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थ्योरी के लिए जो सबसे सटीक सोर्स और सबसे बेहतर सोर्स है वो यही है। तो ये मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। लेट मी जस्ट वेट। तो अगर अभी आपको ये स्क्रीन दिख रहा हो तो आप इसमें देख पा रहे हैं, ये जो मास्टर्स ऑफ आर्ट्स ये दिख रहा है ना, कंपलसरी कोर्सेज में आप आएंगे तो इसमें MEG 05 है। MEG 05 में टोटल 8 ब्लॉक्स हैं। तो ये सबका आपको ये PDF बड़े आसानी से अवेलेबल रहता है। जैसे आप यूनिट 1 देख पा रहे होंगे, तो यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 6 तक ये ब्लॉक 1 में है। इसी तरीके से करके ये 8 ब्लॉक हैं। ब्लॉक 2 में भी फिर 6 यूनिट है। ब्लॉक 3 में भी फिर आपको 4 यूनिट है। फिर इसी तरीके से ब्लॉक 4 में सबके PDF बहुत इजीली अवेलेबल हैं। तो ये आप खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपके साथ जो है वो शेयर कर दिया जाएगा एंड यू कैन इजीली गो थ्रू इट। और मेरी भी जो क्लासेस बेस्ड होंगी वो इन्हीं ब्लॉक्स पे बेस्ड होंगी। जैसे ये आप PDF अगर आप देख पाए, ये अगर आपको दिख रहा हो अभी स्क्रीन पे, क्या ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी का जैसे इंट्रोडक्शन, व्हाट इज लिटरेचर, व्हाट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म, व्हाट इज थ्योरी, फिर कॉन्ट्रा डिस्टिंक्शन क्या है इन दोनों के बीच, बैकग्राउंड। तो हर यूनिट का जो अपना एक ऑब्जेक्टिव है, हर यूनिट में बहुत डिटेल्ड में चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इग्नू के ब्लॉक्स को बेस बना करके हम लोग, मतलब मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस होंगी वो इसी पे बेस्ड होंगी पूरी तरीके से। तो एक चीज़ तो ये रहेगा। दूसरा उसके बाद ये है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि हम फोकस करेंगे इग्नू की बुकलेट्स MEG 05 पे लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी के लिए। तो इस पे ये सारा आपने मैंने आपको बता ही दिया। दूसरा ये है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लिए इसका बेस क्या होगा। तो NPTEL के मरीन सिमीराज के वीडियोस हैं, मैं आपको आपके साथ वो भी शेयर कर ले रहा हूँ। एक मिनट, अगर आप जैसे ये, एक मिनट, आप सिंपली क्रोम पे जाते हैं और यूट्यूब पे अगर जाते हैं तो आप बड़े आराम से ये सर्च कर पाएंगे कि मरीन सिमीराज के बहुत पुराने वीडियोस हैं। तो पुराने देख करके, और उसको बहुत लोग देखते नहीं हैं, तो बट वो बहुत स्टैंडर्ड है। और जितने भी यूट्यूब पे टीचर्स हैं और जितने भी पॉपुलर टीचर्स हैं वो सब लोग इन्हीं वीडियोस को, उनका जो बेस होता है वो यही होता है, वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन्हीं वीडियोज से पढ़ा रहे हैं। तो ये आपको एक सोर्स जो है वो फॉलो करना है मेरिन सिमीराज का। ये 65 लेक्चर्स जो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है ना, यही प्लेलिस्ट है। ये मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। तो इसमें आप अगर देख पाए तो इंट्रोडक्शन है लिटरेरी हिस्ट्री का, फिर स्टार्टिंग पॉइंट, ये सारे वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके साथ दिक्कत ये है कि कई बार जब आप इसको देखना शुरू करेंगे तो मे बी ये आपके समझ से परे हो, क्योंकि ये इस तरीके के लेक्चर्स अगर आप देखें
each period or era in the overall scheme of literary studies. Here we find that some of the concepts तो दिस इज available, मेरिन which सिमिराज, ये इनके do not लेक्चर्स हैं। even have a proper author, like the author is anonymous. And from then onwards, we should be moving to the modern and postmodern period when even the women writers. मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ ये कि ये 65 लेक्चर्स देखने में कितने भी बोरिंग लगे, बट मरिन सिमिराज इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया। इनसे बेहतर आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कोई नहीं पढ़ा पाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो नहीं भी समझ में आ रहे हैं, स्टिल गो एंड वॉच दोज वीडियोज। और मैं जो लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, जैसे मैंने आपको होमवर्क दिया, मैं वीकली शेड्यूल बना करके दूंगा कि मैंने आपको मान लीजिए होमवर्क दिया कि आप ये पहले 4 वीडियोस देख जाइए। तो आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बट स्टिल आप उन 4 वीडियोस को देख जाओ। और फिर मैं उस पर जब डिस्कशन प्रोवाइड कर दूंगा तो फिर वो आपको वीडियो आपको थोड़े बहुत समझ में आने लगेंगे, या फिर मेरे डिस्कशन के बाद भी जब आप वो वीडियो एक बार देख लेंगे तो वो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। इट्स नॉट अ वेरी टफ टास्क। तो ये आप बड़े आराम से कर लोगे। तो ये जितने भी 65 वीडियोस हैं, और इन सारे वीडियोस पे बेस्ड मेरे हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है, वो आपको इस कोर्स के दौरान दे दिया जाएगा। मैं अगर पॉसिबल है तो मैं कुछ एक नोट्स आपसे शेयर करता हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो ये जो आप लेक्चर नंबर 13 देख पा रहे हो, ये डायरी के नोट्स, ये लेक्चर नंबर 13 कुछ और नहीं बल्कि वो जो मेरिन सिमी राज के वीडियोस हैं, उन्हीं लेक्चर पे ये बेस्ड हैंड रिटन नोट्स हैं। उन्हीं लेक्चर से ये नोट्स बनाए गए हैं। ये आपके बहुत काम आ जाएगा, और मैं जो आपको फिर क्लास प्रोवाइड करूंगा वो इसी नोट्स पे बेस्ड होंगे। तो अगर आपको मेरिन सिमी राज का जो वीडियोस है, जो उनके क्लासेस है, वो जो वीडियो लेक्चर्स है, अगर वो आपको नहीं समझ में आते हैं, तो जब आप मेरी क्लास अटेंड करेंगे तो ये उसी क्लास पे बेस्ड होंगे। तो आप बहुत आसानी से उनके जो लेक्चर्स हैं वो आप समझ पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे ये यूनिवर्सिटी विट्स पे आप ये पूरा नोट्स देख सकते हैं, तो ये आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो दूसरी चीज ये हो जाएगी, ये सारे नोट्स जो भी डायरी वाले हैं पूरे, मतलब उनके जो भी 65 लेक्चर्स हैं, उन सारे 65 लेक्चर्स पे आपको ऐसे नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू, आप बड़े आराम से उसको कर पाएंगे। फिर अगर मैं बात करूं, तो ये दो चीज क्लियर है आप लोगों को कि पहला चीज, हम इग्नू के बुकलेट्स पे फोकस करने वाले हैं, MEG 05। सेकेंड थी कि मरीन सिमिराज के जो लेक्चर्स हैं उसको किस तरीके से कवर करेंगे ये ऑनलाइन वाले पोर्शन में, ये चीज भी आई होप कि क्लियर होगी। एंड द थर्ड थिंग इज, यू कैन ऑल रिप्लाई इन द चैट बॉक्स एज वेल, अगर आप रिप्लाई करना चाहें तो। तीसरा चीज जो है वो ये है लिंग्विस्टिक वाला पार्ट। तो लिंग्विस्टिक में भी MEG 04 इग्नू की बुकलेट है, और सॉरी लिंग्विस्टिक के पार्ट से इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, तो ये भी इग्नू की बुकलेट है MEG 07। इससे आप कवर कर सकते हैं, और इससे ही कवर किया जाएगा एक्चुअली। तो जैसे आप इसमें फिर से वापस से देखें, तो ये जो है MA इंग्लिश, तो इसमें आप देखेंगे कंपलसरी कोर्सेज में, तो ये जो MEG 04 है, एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, इसमें भी 9 ब्लॉक हैं। तो ये सारे ब्लॉक्स के PDF आपको अवेलेबल करा देंगे, जैसे आप ये देख रहे हो। तो इसमें आप देखेंगे कि नेचर ऑफ लैंग्वेज, तो ये इस पूरे PDF में वो नेचर ऑफ लैंग्वेज की बात की गई है। फिर नेचर ऑफ लैंग्वेज के बाद आप देख पाएंगे डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज क्या है, वाउ एंड, सॉरी, ये हाउ दरअसल होगा, वाउ, हाउ एंड व्हाई डिड लैंग्वेज ओरिजिनेट, एंड देन कम्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। फिर ये सारी चीज़ें आप देख पाएंगे, यूजिंग लैंग्वेज। फिर सेकंड यूनिट पे आप जाएंगे इसी तरीके से। तो एक एक यूनिट का PDF आपको अवेलेबल है आसानी से, कोई ऐसा मतलब इशू वाली चीज़ नहीं है। तो यू कैन ईजिली गो थ्रू दिस ब्लॉक 1 में अगर आप जाते हैं तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हैं। और तो उसी तरीके से हम MEG 07 और MEG 04 पे फोकस करेंगे। और सबसे आखिरी और जो लास्ट इम्पोर्टेंट, आखिरी क्या, जो लास्ट इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारा, वो है वर्ल्ड लिटरेचर का जो PDF है। ये भी मैं आपके साथ एक बार ये आपको शेयर करके दिखा देता हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो एक और PDF है पूरा का पूरा जो वर्ल्ड लिटरेचर के नाम से है, वो
प्रेम शंकर पांडे की एक बुक आती है वर्ल्ड लिटरेचर की। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए सबसे बेस्ट बुक है, इससे बेस्ट बुक मार्केट में आपको नहीं है। तो वर्ल्ड लिटरेचर जो है वो प्रेम शंकर पांडे की सबसे बेस्ट बुक है, ये मैं आपको एक बार शेयर कर देता हूँ। मैं इस बुक की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड लिटरेचर इन योर फीस्ट, दैट इज एन अशॉर्टमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो ये जो बुक है ना, ये 700 पेज की टोटल बुक है, और प्रेम शंकर पांडे ने बहुत अच्छा कंपाइल किया हुआ है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए, और कहीं आपको 10 अलग अलग सोर्सेज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे आप देखेंगे एंशिएंट लिटरेचर में ये सारा कवर है, फिर ब्रिटिश लिटरेचर में हर राइटर वाइज इन्होंने कवर कर रखा है इतने सारे राइटर्स को, और ये सब लगभग क्रोनोलॉजिकली अरेंज्ड है। फिर आप ब्रिटिश लिटरेचर में देखेंगे कि टोटल इन्होंने ही हैज कंपाइल्ड ऑलमोस्ट 193 राइटर्स, ऑलमोस्ट क्या 193 राइटर्स। फिर अमेरिकन लिटरेचर में आप देखेंगे कि ये 41 नहीं 45 राइटर्स को ये किया है। फिर ऑस्ट्रेलियन में 9 राइटर, जर्मन में 7, इंडियन लिटरेचर में भी ही हैज कवर्ड ऑलमोस्ट 44 राइटर्स, अफ्रीकन में 9, कैनेडियन, अदर, यूरोपियन, कल्चरल स्टडीज भी। तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए ये बुक जो है वो मतलब बेस्ट है ये बुक, अगर आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए जाते हैं तो। जैसे आप किसी पे भी चले जाओ, मतलब मैं फॉर एग्जांपल आपको जैसे लेके जा रहा हूँ कि ये तो ये जो पीडीएफ है ये आप चाहो तो प्रिंट करा सकते हो, अदरवाइज ये मार्केट में भी अवेलेबल है बुक। जैसे आप, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ये जॉन बनियन एक राइटर हैं, तो जॉन बनियन से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हो सकते हैं कि ये मतलब इनको जाना जाता है इनकी रिलीजियस एलिगोरी द पिलग्रिम प्रोग्रेस के लिए। उन्होंने टोटल 60 टाइटल्स लिखे हैं, ज्यादातर सरमन्स थे। फिर उनके बारे में जो भी बेसिक जानकारी हो सकती है उनके वर्क्स को यहाँ पे अरेंज कर दिया है। और जो भी मतलब पिलग्रिम प्रोग्रेस के बारे में भी जो बेसिक चीजें हैं वो यहाँ पे हैं। फिर डिफरेंट प्लेसेस इन पिलग्रिम प्रोग्रेस, उसको इन्होंने और जॉन बनियन यहाँ पे कंप्लीट किया। फिर अगले राइटर जॉर्ज इथर्ज। तो हर राइटर के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो आपको इस बुक में मिल जाएगी। तो एक तो ये बुक आप पढ़ेंगे ही, और मेरे जो लेक्चर्स होंगे वो भी इसी बुक पे बेस्ड होंगे, तो इसको भी, और ये आपको वीकली अरेंज करके दे दिया जाएगा कि आपको आपको कब क्या और कितना और कहाँ से पढ़ना है। तो ये चीज इसमें किया जाएगा। उसके बाद आता है, लेट मी, आई होप ये पांचों सोर्सेज आपको क्लियर हैं कि हम इस पे क्या करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग इज कि MEG 05 पे जितने भी पीडीएफ्स हैं आपको उनको पढ़ना है, उसमें 8 लगभग 40 यूनिट के आसपास है। हर हफ्ते 4 से 5 यूनिट, अभी हम लोग अगस्त से शुरू करेंगे, अभी तक तो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। तो हर हफ्ते 4 से 5 यूनिट आप उसको पढ़ेंगे, और हर एक यूनिट पे जो डिस्कशंस होंगे, ऑनलाइन डिस्कशंस भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स पे भी डिस्कशंस होंगे। पहला चीज ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड यूनिट पे बुकलेट्स पे डिस्कशन कर, मतलब उसके बुकलेट्स के यूनिट पे ऑनलाइन डिस्कशंस होंगे। आपको पढ़ के रखना है, आपको क्वेश्चन अराइज करने हैं, और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड थिंग कि मरीन सिमी राज के जो एनपीटीईएल के लेक्चर्स हैं, इसका भी आपको वीकली टास्क दिया जाएगा। आपको इसको भी मतलब आपको वो वीडियोस देखने हैं। उस वीडियो से रिलेटेड आपको हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। आपको नोट्स को पढ़ लेना है, और उन्हीं नोट्स से रिलेटेड फिर मेरे लेक्चर्स भी आपको ऑनलाइन मीडियम में या ये कराए जाएंगे। और ऑफलाइन भी, जो लोग ऑफलाइन आ सकते हैं तो सैटरडे संडे, और इसके अलावा भी वीक में एक दिन और हफ्ते में 2 से 3 दिन ऑफलाइन क्लासेस भी आपकी चलेंगी। इसके अलावा फिर इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का जो पार्ट आता है उसमें भी MEG 07 का जो सेलेक्टिव स्टडीज है वो हम लोग करेंगे, मतलब सेम पैटर्न जैसे MEG 05 पे जो हम लोग फॉलो करेंगे वही MEG 07, और सेम ऑन MEG 04 एज वेल। इसके अलावा आता है आपका वर्ल्ड लिटरेचर का पार्ट। वर्ल्ड लिटरेचर का भी पीडीएफ मैंने आपको दिखाया ही। तो ये जो वर्ल्ड लिटरेचर का पीडीएफ है, ये पूरी की पूरी 700 पेज की पीडीएफ है, उसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए ये बेस्ट बुक है। तो सारे फैक्ट्स वहां से हम लोग रिवाइज करेंगे, उस पे बेस्ड जो है वो लेक्चर्स होंगे। तो सॉरी, ये वर्ल्ड लिटरेचर नहीं, ये जो वर्ल्ड लिटरेचर का ये जो पार्ट है, क्विक रिवीजन ऑफ फैक्ट्स एंड क्रोनोलॉजी। और इस वर्ल्ड लिटरेचर का मतलब ये है कि मैं आपको अपनी तरफ से कुछ नोट्स दूंगा, जैसे रशियन पे, अमेरिकन पे, और भी जो कुछ चीज़ें हैं, तो उस पे आपको सेलेक्टिव नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे और लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे।
एक बुक जो मैं आप लोगों को कहूंगा कि अगर ये आपके पास नहीं है तो डू परचेज दिस बुक विच इज अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। तो ये एम एच अब्राम की बुक है, बहुत शानदार बुक है, ये आपके पास होनी ही चाहिए। इसमें लिटरेचर से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल सोनेट क्या होता है, लिटरेशन क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन क्या है, सिनिकडोक क्या है, या सिर्फ फिगर ऑफ स्पीच ही नहीं, मतलब एलिगरी क्या है, फैबल क्या है, हर चीज को बहुत ही क्लियरली डिफाइन किया गया है इसमें। तो डेफिनेशन के लिए ये बेस्ट बुक है, ये आपके पास होनी चाहिए। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो। इसके लिए मैं लिमिटलेस लिटरेचर सजेस्ट करता हूँ, उसकी वेबसाइट पे आप, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, लिमिटलेस लिटरेचर नाम की एक वेबसाइट है, वो लोग अपना नोट्स वगैरह भी उस वेबसाइट पे लगभग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंपाइल किया गया है। तो यू कैन इजिली फॉलो दैट पर्टिकुलर वेबसाइट। तो ये यही सोर्सेज पे बेस्ड हमारे जो भी ये जो प्रोग्राम है वो इन्हीं सोर्सेज पे बेस्ड होगा। तो आप इसको मतलब जैसे बहुत लोगों को अभी जो क्लास कर रहे थे तो उनको कन्फ्यूजन था कि कहाँ से और किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो फॉलो की जाएंगी। तो इसलिए मैंने ये अभी का सेशन रखा था, जो भी दो तीन लोग नए